हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 इंग्लिश रीडर का चैप्टर फर्स्ट, कासिम एंड अली। ये जो स्टोरी है वो दो दोस्तों के बीच में है। दोनों ही एक दूसरे से आपस में कंचों की बैट लगाते हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है पहले और कौन बाद में। शुरू करते हैं लेसन 1, कासिम एंड अली। पार्ट 1, कासिम और अली। वन मॉर्निंग, एक सुबह, कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। एक सुबह कासिम और अली के पास करने के लिए, टू डू मतलब करने के लिए, कुछ भी नहीं था। कासिम सेड टू अली, कासिम ने अली से कहा, लेट्स आस्क क्वेश्चन, चलो प्रश्न पूछते हैं। इफ़ यदि इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यदि मैंने तुमसे प्रश्न पूछा, एंड और यू कैन नॉट आंसर, तुम उत्तर नहीं दे सके, यू विल गिव मी वन मार्बल, तो तुम्हें मुझे एक मार्बल, एक कंचा देना होगा। बट लेकिन, इफ़ यदि यू आस्क मी अ क्वेश्चन, तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो या तुमने मुझसे प्रश्न पूछा, एंड आई कैन नॉट आंसर, और मैं उत्तर नहीं दे सका, आई विल गिव यू 10 मार्बल्स, तो मैं तुम्हें 10 कंचे दूंगा। अली एग्रीड, अली सहमत हो गया। कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर। द डे बिफोर का मतलब होता है एक दिन पहले, और बुक ऑफ रिडल्स मीन्स होता है पहेलियों की किताब। तो कासिम हैड रीड, कासिम ने क्या की थी, पढ़ी थी, अ बुक ऑफ रिडल्स, पहेलियों की किताब को, कब, एक दिन पहले। और क्या था, हिज माइंड, उसका जो दिमाग था, वाज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स, वो रोचक पहेलियों से भरा हुआ था। दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट, दैट मतलब जो, ही हैड लर्न उसने क्या थी, सीखी थी, कहाँ से, फ्रॉम इट, इट मीन्स इट जो है वो बुक ऑफ रिडल्स के लिए है। बुक ऑफ रिडल्स पहेलियों की किताब से जो उसने सीखी थी। एंड और ही न्यू दैट, वह जानता था कि अली डिड नॉट नो एनी रिडल्स, कि अली को एक भी रिडल्स जो पहेलियाँ हैं वो नहीं आती। सो इसलिए ही वाज श्योर, उसे क्या था, पूरा भरोसा था, किस बात का, ऑफ एन ईजी विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, और उसे एक आसान जीत का पूरा भरोसा था। कासिम आस्क्ड, कासिम ने पूछा, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री। क्या पूछा कि व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन है, किसमें किसमें, अ डॉग एंड अ ट्री, बिटवीन का मतलब बीच में, एक कुत्ते और एक पेड़ के बीच में क्या समान होता है। अली डिड नॉट नो द आंसर, अली को उत्तर पता नहीं था। सो इसलिए कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम, कासिम ने उससे क्या ले लिया, टेक का मतलब लेना, टुक सेकंड फॉर्म मतलब कोई काम हो गया या ले लिया, तो टेक का मतलब लेना, टुक मतलब ले लिया। कासिम ने उससे एक मार्बल ले लिया। अली आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू द आंसर, अली ने उससे कहा, क्या तुम्हें आंसर पता है। कासिम केम आउट विद द आंसर, केम आउट विद का मतलब कहीं तक आना या कुछ चीज़ देना, उत्तर देना। कासिम ने उत्तर दिया, द बार्क, वो क्या कॉमन है, बार्क। अब बार्क कैसे कॉमन हुआ, डॉग जो भौंकता है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बार्क, और पेड़ की जो ऊपरी छाल होती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क। कासिम आस्क अ सेकेंड क्वेश्चन, अब कासिम ने दूसरा प्रश्न पूछा, व्हाट इज द थिंग विच इफ यू नॉक आउट इट्स आई हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट। वो कौन सी थिंग्स है, कौन सी वस्तु है, यदि आप क्या करें, नॉक आउट मतलब निकाल दें, उसकी आँख निकाल दें, आई, अगर आप आँख निकाल दें तो केवल क्या बचे, नोज बचे। अगेन फिर से, आई डिड नॉट नो, अली को नहीं था पता। टेकिंग अनदर मार्बल, दूसरा या कंचा लेते हुए, फ्रॉम अली, अली से, कासिम गैव द आंसर, कासिम ने क्या आंसर दिया कि वो कौन सी चीज़ है, नॉइस। कैसे है, इफ़ यू नॉक आउट द आई, यदि आप नॉइस की क्या निकाल दो, आई निकाल दो, तो क्या होगा, ओनली नोज इज लेफ्ट, तो क्या बचेगा, केवल नोज बचेगा। कासिम आस्क्ड अ थर्ड क्वेश्चन, अब कासिम ने तीसरा प्रश्न पूछा,
व्हाट वर्ड इज इंग्लिश? अब कासिम आस्क्ड थर्ड क्वेश्चन। अब कासिम ने क्या है तीसरा प्रश्न पूछा, व्हाट वर्ड इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड है इज 1 माइल्स लॉन्ग, जो 1 मील लंबा हो। अली केम अप विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। अली ने उसे क्या है बहुत सारे लंबे शब्द केम अप विद मतलब उत्तर दिए या बताए। बट लेकिन ऑफ कोर्स बेशक, नन ऑफ देम उनमें से कोई भी वो क्या था वाज अ माइल लॉन्ग 1 मील लंबा नहीं था। ही हैड टू पार्ट विद अदर मार्बल, उसे क्या है एक दूसरा कंचा देना पड़ा। हैड टू पार्ट कोई काम करना पड़ा या ऐसा हुआ। तो कासिम गेव द आंसर, कासिम ने क्या उत्तर दिया, स्माइल्स, जो स्माइल्स है बिटवीन द फर्स्ट लेटर फर्स्ट एस एंड द लास्ट, और लास्ट एस दोनों के बीच में क्या है देयर इज अ माइल, तो ये क्या है 1 मील लंबा है। ऑल दिस टाइम, इस समय अली वाज थिंकिंग, जो अली था वो क्या कर रहा था सोच रहा था। थिंकिंग हार्ड, बहुत गहराई से सोच रहा था। टू फाइंड अ रिडल, कोई पहेली दैट ही कुड आस्क, जो वह पूछ सके। इस समय जो अली था वो क्या कर रहा था बहुत अधिक सोच रहा था। क्या सोच रहा था, कोई पहेली जो वह पहेली कासिम से पूछ सके। इन द एंड, आखिर में ही आस्क, उसने पूछा, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन। क्या पूछा उसने कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, कि एक हाथी और फाउंटेन पेन में क्या कॉमन होता है। कासिम बास टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब हक्का बक्का हो जाना या भौचक्का हो जाना। कासिम जो था वो भौचक्का हो गया, सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसे क्या था आशा नहीं थी, किससे अली, टू नो एनी रिडल्स, कि अली जो है को भी पहेली जानता होगा। ही हैड नो आइडिया व्हाट वाज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन। ही हैड नो आइडिया, उसके पास क्या है कोई भी आइडिया नहीं था कि एलिफेंट और फाउंटेन पेन में क्या कॉमन होता है। सो ही गैव 10 मार्बल्स, इसलिए उसने उसे क्या है अली को 10 मार्बल्स दे दिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर क्या है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब कासिम ने पूछा अली से कि बताओ सही आंसर क्या है। आई डोंट नो माई सेल्फ, मुझे खुद नहीं पता। सेड अली, अली ने कहा। क्या बोला उसने, मुझे खुद नहीं पता। देन गिविंग कासिम अ मार्बल, और उसके बाद उसने कासिम को 1 मार्बल दे दिया, है ना। दिस इज अवर, ही एडेड, और क्या बोला, दिस इज अवर एग्रीमेंट, यही हमारा समझौता हुआ था कि यदि मुझे आंसर पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें क्या है 1 मार्बल दूंगा, और तुम्हें पता नहीं होगा तो मुझे 10 मार्बल्स दोगे। आगे बढ़ते हैं। कासिम थॉट दैट, कासिम ने सोचा कि अली हैड चीटेड हिम, अली ने उसे क्या किया है चीट किया है, धोखा दिया है, धोखा दिया था। ही वेटेड, वह इंतजार करने लगा। फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका, एक मौके की। टू गेट हिज मार्बल्स बैक, अपने कंचे वापस पाने के लिए। तो वह क्या करने लगा, एक मौके का इंतजार करने लगा कि अपने कंचे वापस प्राप्त कर ले। वन डे, एक दिन, अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल, अली ने कासिम को क्या किया एक ब्लू और रेड पेंसिल दिखाई। इट रोड ब्लू एट द वन एंड एंड रेड एट द अदर, इसके इट रोड ये लिख सकती थी या लिखती थी ब्लू नीले, नीले कलर से लिखती थी किस साइड, एट वन एंड एक छोर से, जैसे कि पेन है इस छोर से आप चाहें तो ब्लू लिखें और इस छोर से देखें तो ये रेड लिखें। फिर कासिम आस्क्ड हिम, कासिम ने उससे पूछा इफ़ इट कुड राइट अदर कलर, क्या ये कोई दूसरा कलर लिख सकती है, मतलब ब्लू और रेड को छोड़कर। तो आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना। कासिम ने दावा किया कि मेरे पास जो पेंसिल है विच कैन राइट, वो क्या लिख सकती है रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वायलेट और एनी कलर आई वॉन्ट, कि मैं जो भी कलर चाहूँ वो
लिख सकती है। इम्पॉसिबल सेड अली, अली ने क्या कहा, ऐसा इम्पॉसिबल है, असंभव है। सेल बी बैट 10 मार्बल्स आस्ट कासिम, तो कासिम ने उससे कहा सेल बी बैट 10 मार्बल्स, 10 कंचों की शर्त लगाओगे? यस, हाँ, सेड अली, अली ने कहा बिल्कुल। सो तब दे मेड द बेट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड, उन्होंने क्या किया, मेड अ बेट, शर्त लगा ली, कहाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों के उपस्थिति में, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। कासिम सेड दैट, कासिम ने कहा कि ही हैड द पेंसिल, उसके पास पेंसिल है, इन हिज बैग, उसके बस्ते में, कब, राइट एट द मोमेंट, इसी पल, इसी समय या अभी भी उसके बैग में वो पेंसिल पड़ी हुई है। ही टुक इट, वह उसे लाया, ही टुक इट आउट, उसने उसे बाहर निकाला। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, ये कैसी लग रही थी, लाइक एन ऑर्डिनरी, एक साधारण पेंसिल के जैसी ही लग रही थी या दिख रही थी। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड, कासिम ने टुक लिया, कहाँ, इन हिज राइट हैंड, उससे अपने दाएं हाथ में, एंड सेड, और बोला, क्या बोला, सम मैजिक वर्ड्स ओवर इट, इसके ऊपर कुछ मैजिक वर्ड्स बोले। देन उसके बाद ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े पर, ही रोट विद द पेंसिल, उसने पेंसिल से लिखा, क्या लिखा, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर के नाम उसने लिख दिए। एवरीवन लाफ्ड, सब लोग जो थे वो हंसने लगे। एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स, और अली को क्या था, कासिम को 10 मार्बल्स देने पड़े। और ऐसे करके कासिम ने क्या किया, अपने 10 मार्बल्स वापस पा लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी कासिम एंड अली की।